जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने ये हम सब संगत के लिए सेवा दे रखी है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप ऑडियो वीडियो या आप लिख कर ही भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर डाल दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुने। पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट में हो, तो सत्संग को लास्ट तक सुने और सुनकर शेयर अवश्य करें। और कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखे। ये जय गुरु जी एक छोटा सा शब्द नहीं है, ये गुरु महाराज जी पूरी सृष्टि को चलाने वाले महात्मा परमात्मा, हमारे पापा, और जो हम कहे जानी जान हमारे गुरु महाराज जी का नाम है। इनको हल्के में मत लीजिए। अगर हम श्वासों की माला में जय गुरु जी अगर हम बोलते रहें तो हमारे अगले पिछले सभी कर्म चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। तो ये शब्द आप छोटा मत समझिए, ये शब्द को इग्नोर मत मारिए। आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट में अवश्य लिखें। और आज सत्संग करते हैं हम शिव अंकल का। शिव अंकल का इतना प्यारा सत्संग है, शिव अंकल की जर्नी इतनी प्यारी है। और गुरु महाराज जी के ज्ञान है, धड़कन है। और शिव अंकल इनके बहुत प्यारे फ्रेंड है। गुरु महाराज जी के सिर्फ एक ही फ्रेंड थे, एक ही दोस्त थे, वह थे शिव अंकल। शिव अंकल की जर्नी कैसे हुई है, तो गुरु महाराज जी के साथ में 1962 में गुरु महाराज जी मिले थे। और शिव अंकल अपने अंकल के साथ में उनके ट्रांसफर हो गया था डुगरी गांव में, तो वहां पे आए थे। और गुरु जी का और शिव अंकल का एक ही स्कूल था। और वहाँ स्कूल में गुरु जी की और शिव अंकल की दोनों की दोस्ती हुई है। पूरा दिन साथ में रहे हैं, बहुत प्यारी दोस्ती होगी। उसके बाद में डेली इनका साथ में आना जाना रहा है। और उसके बाद में इन्होंने मैट्रिक की है। मैट्रिक के बाद में फिर बोले कि आपस में एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहते थे। तो शिव अंकल बोले यार मेरे घर में ही आ जाया करो। तो ये दोनों शिव अंकल और गुरु महाराज जी दोनों साथ में रहते थे। इन्होंने बीए साथ में की है, एमए साथ में की है, शिव अंकल ने और गुरु महाराज जी ने। और उसका बाद में ये बहुत सी लीला दिखाई गुरु महाराज जी ने शिव अंकल से। लेकिन एक दोस्त होता है, एक दोस्त की तरह ही रहते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं कभी भी। और शिव अंकल अपना आप में गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझते हैं। और आज जब भी कोई मतलब फेस्टिवल आता है, बैसाखी हुआ या गुरु जी की समाधि दिवस हुआ या गुरु महाराज जी का जन्मदिन हुआ, जो भी फेस्टिवल आता है, यानी कि फेस्टिवल हो या दिनों दिन, उनका तो हमेशा फेस्टिवल ही होता है। तो गुरु महाराज की बहुत शिव अंकल को याद सताती है बहुत ज्यादा। जब भी सत्संग करते हैं शिव अंकल हमेशा गुरु महाराज जी को मिस करते हैं, और हम भी करते हैं। लेकिन गुरु महाराज शिव अंकल तो हमेशा गुरु महाराज जी के साथ में रहे हैं, तो उनको ज्यादा फील होती है। वो बार बार ये बोलते हैं अगर गुरु महाराज जी आज होते तो ये होता, आज ये होता, ये होता। तो इस तरह से तो उन्होंने अपनी जर्नी इस तरह से बताई है, हम साथ में रहे हैं। और एक दिन तो वह स्कूल में जा रहे थे, तो काफी सारे बच्चे थे। और उनके आसपास में एक भगेड़ू कोई महाराज आ गया, कहीं से भाज के आया होगा। उन्होंने वहां एक कुटिया सी बना ली, और वहां पे वह साइकिल पे जाते थे। कभी गुरुजी साइकिल चलाते थे, कभी शिव अंकल साइकिल चलाते थे। और जब अंकल जी चलाते थे तो साइकिल पे बहुत वजन लगता था, और गुरुजी चलाते थे तो हवा में उड़ती थी साइकिल। तो ये गुरु महाराज जी हमेशा बोलते थे उन बच्चों से कि ये सही नहीं है, इस महाराज को यहाँ से निकाल दो, ये सही नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज तो अपने जान ही जान है, हर चीज को समझते हैं, हर बात को समझते हैं। लेकिन सब बच्चे वहां बैठते थे, बातें करते थे, उनकी सेवा में लग गए। और जैसे गुरु महाराज जी डेली बोलते थे, एक दिन ऐसे ही बच्चों के दिमाग में आई, और बच्चों ने उस महाराज पर पत्थर बरसा दिए। और वह महाराज उनकी तरफ दौड़े, खूब तेज दौड़े। और शिव अंकल साइकिल को दौड़ा रहे हैं, और साइकिल उनसे दौड़ नहीं रही। फिर गुरु महाराज जी चलाने लगे हैं, तो गुरु महाराज जी ने साइकिल वहीं छोड़ दी, वहीं खड़े हो गए। और सारे बच्चे खूब तेजी से दौड़ गए।
तो देखिए संगत जी चमत्कार क्या होता है। वो जो महाराज था वो गुरुजी के ऊपर पत्थर बरसाने लगा और उनकी तरफ दौड़ते हैं और गुरु महाराज जी ने हाथ किया जैसे वो वहां के वहां रह जाता, एकदम धक्का पीछे लगता है। गुरु महाराज जी अपनी शक्ति छोड़ देते क्योंकि गुरु महाराज जी शिव भगवान है। तो वो महाराज समझा कुछ तो है इस बच्चे में, कुछ तो ऐसा है। उसका बाद में क्या हुआ, वो बार बार उधर दौड़ता है और वो वापिस हो जाता है। तो फिर वो महाराज गुरु जी से माफी मांगता है, गुरु जी के पैरों में पड़ जाता है और गुरु जी से माफी मांगकर वो वहां से चला जाता है। तो पहली चमत्कार तो शिव अंकल ने ये देखा। दूसरा क्या देखा कि एक और गुरु जी के नाम के राशि एक अंकल और थे। तो ये तीन दोस्त कहीं चले गए। तो कोई कुआ था कि पता नहीं झोड़ था, कुआ था। तो वो अंकल जो दूसरे वाले थे गुरुजी के नाम राशि निर्मल सिंह, वह उसमें बोलने आपस में बोलने लगे कि चलो तैरते हैं। तो शिव अंकल बोले गुरुजी से, चल आप भी तैर लो। नहीं मुझे तैरना आता है, मैं नहीं सीखूंगा तैरना। अरे तैर लो। ऐसे ही गुरु जी के जबरदस्ती गुरु महाराज जी भी अच्छे मजाक की बताए। गुरु महाराज जी के अच्छे कपड़े निकाल कर शिव अंकल ने धक्का मार दिया उस कुएं में। तो धक्का मार दिया तो वो अंकल जो दूसरे वाले अंकल थे गुरु जी के नाम राशि के, वो अंकल से शिव अंकल कहने लगे कि अरे नहीं, इसने गुरु महाराज जी का नाम लेकर कि निर्मल सिंह ने तो तैरना भी नहीं आता, कभी डूब ना जाए देखो। तो वो अंकल दूसरा वाला देखने लगे तो पानी के अंदर चौकड़ी लगा के अपनी ध्यान साधना में बैठे हैं गुरु महाराज जी। तो शिव अंकल नीचे झांक के देखने लगे हैं तो गुरु महाराज जी पीछे से कंधे पर थपकी मार कहते हैं, अरे शिव मैं तो ये रहा तेरे सामने। तो संगत जी गुरु महाराज जी के चमत्कार पे चमत्कार, शिव अंकल चमत्कार देखते रहे। तो नु करे तू तो कुएं में मैंने धक्का मारा, तू यहाँ से कहां से कैसे आ गया? मैंने बस आ गया, यही था, मैं गया ही कहाँ था। उसका बाद में शिव अंकल का ट्रांसफर हो जाता है। शिव अंकल अपने उनकी पोस्टिंग हो जाती है, वो जा रहे हैं तो गुरु महाराज जी बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। तो शिव अंकल कहते हैं भाई एक दिन तो हमें जाना ही था, एक काम करो उसके फिर अच्छा। फिर उनके जो अंकल थे वह बोलने लगे कोई बात ना, तू हमारे साथ चल। तो गुरु महाराज जी बहुत खुश हुए, अपने भोले कुर्ते पजामे लिए, बैग लिया और तुरंत उनके साथ में चले गए। तो वहाँ शिव अंकल के साथ में रहे काफी दिन तक। कुछ दिन बाद में शिव अंकल की जॉब आर्मी में लग गई। तो वो कह रहे भाई दोस्त मेरी तो जॉब लग गई, अब तू भी तैयारी कर ले। नहीं मुझे नौकरी नहीं करनी है, बस मैं अपनी भक्ति में ध्यान दूंगा। जब ये अंकल गुरु महाराज जी और शिव अंकल आपस में बैठते सोते थे तो गुरु महाराज जी हमेशा ज्ञान की बातें बताते थे। बार बार शिव अंकल यही कहते हैं मैं गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग हूँ, मैं गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग हूँ। हर सत्संग में ऐसे इतनी बड़ी प्यार से समझाते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, तू कर चल कोई बात नहीं। तो जब वह शिव अंकल अपनी आर्मी की मतलब ड्यूटी में गए हैं, फौज में गए हैं, तो गुरु महाराज जी ने कहा मैं भी तेरी साथ में चलूंगा। तो गुरु महाराज जी साथ में गए। देखो कितना प्यारा दोस्त, मतलब कितनी अच्छी दोस्ती। अगर संगत जी किसी से दोस्ती करो तो शिव अंकल और गुरु महाराज जी की तरह ही दोस्ती करना, नहीं तो किसी से दोस्ती ही मत करना। एक दूसरे की मतलब एक जान थी, एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहते थे। कहाँ शिव, कहाँ गुरु महाराज जी। वो गुरु महाराज ही शिव थे, तो दोनों की एक ही जान थी और दोनों हमेशा साथ में रहे हैं। तो गुरु महाराज जी संगत जी गुरु महाराज जी साथ में गए हैं शिव अंकल के, वहां रहे हैं। कुछ दिन का बाद में शिव अंकल की शादी हो जाती है। शिव अंकल कहने लगे कि गुरु जी का नाम लेकर कि अब तू भी शादी करवा ले। तो उन्होंने नहीं मुझे शादी नहीं करवानी है। इस तरह से आपस में हंसी मजाक चलती रहती थी। तो उन्होंने दो कमरे लिखा, क्वार्टर लिया। एक कमरे में गुरु महाराज जी रहते थे, एक में शिव अंकल रहते थे। तो गुरु महाराज जी अपने साधना में बहुत कम सोते थे। शिव अंकल पहले बोलते थे कि मैं एक चारपाई पे हम दोनों सोते थे, 10वीं 11वीं तक सोए हैं। तो मैं हमेशा ये कहता था भाई अब हम दोनों बड़े हो गए हैं और अब अलग अलग चारपाई पे सोएंगे। तो जब शिव अंकल सोते थे तो गुरु महाराज जी नीचे बैठकर
समाधि पर रहते थे, ध्यान साधना में रहते थे। तो शिव अंकल ने पूछा था, तू डेली की डेली पूरी रात बैठा रहता है, क्या करता रहता है? काफी दिन तक पूछा शिव अंकल ने। तो उनका, जब तू देखना चाहेगा, लाइट बंद कर दी सारी, तो उनको तू मेरे सामने बैठ। शिव अंकल बैठ गए। जिन्हों का आंखें बंद कर 10 मिनट के लिए। जिन्हों का, अरे भाई अंधेरा है, मैंने अंधेरे में क्या दिखाई देगा? नहीं, तू 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर। शिव अंकल ने आंखें बंद कर दी। और फिर बोल रहा है, शिव आंखें खोलो। तो शिव अंकल ने जब आंखें खोली, तो सामने शिव भगवान, संगत जी, गुरु महाराज जी साक्षात शिव भगवान है, विश्वास कीजिए। और गुरु महाराज जी से जुड़ जाइए। और बोलते ना, देवों को देव महादेव, तो हमारे भोले बाबा गुरु महाराज जी बहुत भोले भी है, बहुत सीधे भी, बहुत प्यारे भी हैं। और हर इंसान के अच्छे बुरे सभी कर्म काटते हैं गुरु महाराज जी। तो एकदम बच्चा तो था 10वीं 11वीं के बच्चे के, 15 16 साल का, इतना ही है। 14 साल का बता रहे शिव अंकल, 14 साल के बता रहे थे। उस टाइम गुरु महाराज जी ने अपना शिव भगवान का दर्शन दिया है, तब 14 साल का बच्चा था वो। क्योंकि गुरु महाराज 1 1.5 साल बड़े बताए शिव अंकल से, और वह 1 1.5 साल छोटे थे। तो 14 साल का बता रहे थे उस टाइम। तो बच्चा तो था ही 14 साल का। मतलब मैं बिल्कुल भयानक, मतलब डर चढ़ गया मेरा। फिर उसका बाद में उन्होंने लाइट ऑन करी है, देखा। जब सो गए, सुबह उठ के मतलब बातें कर रहे थे आपस में। उन्होंने शिव अंकल का कहने का मतलब ये है कि चमत्कार पे चमत्कार तक करते रहे। फिर अंकल की शादी हो जाती है, तो वो ध्यान साधना में रहते हैं। शिव अंकल की वाइफ कहती है कि ये गुरु जी के बारे में कि तो खाना नहीं खाते ना, कोई बात नहीं, ध्यान साधने में। वहां कोरी मटकी रख दी है, पानी की गिलास रख दिया है, डेली प्लेट में खाना जब एक दिन दोनों तीनों टाइम बनाती वहां रख देती थी। और 3 दिन 4 दिन 5 6 दिन तक लगातार समाधि में गुरु महाराज रहे। शिव अंकल आते थे, कहते खाना खाया? नहीं। खाना खाया? नहीं। 4 5 दिन हो गए तो शिव अंकल और उनकी वाइफ घबरा गई। आपका भी दोस्त हैं, साथ में रह रहे हैं, कुछ होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा, किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो उन्होंने दोस्त होने के नाते बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे की जान बसती थी एक दूसरे में। उन्होंने हला दिया गुरु महाराज जी। तो मतलब ध्यान साधना से मन हट गया। तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, उनका आप खाना खाओ। कितने दिन हो गए आपने खाना खाए? कितने दिन हो गए पानी पिए? उन्हें हंसते हुए अपना खाना खाया, पानी पिया। फिर ड्यूटी पे चले गए अंकल जी। उस दिन फिर गुरु महाराज जी वहां से गायब हो गए। 2 3 साल तक गायब रहे, शिव अंकल से दूर रहे। और शिव अंकल ढूंढते रहे, परेशान रहे, काफी जगह पूछा ताछा। और दूसरी बात, जब शिव अंकल के पास में रहने के लिए गए थे, तो वहाँ एक उनके अफसर थे, कौन था उनका, मतलब उन्हीं की बटालियन का। तो वहाँ पे गुरु महाराज तो जानी जाने हर इंसान की कर्मों ने पढ़ लेते हैं। उनसे बोला, तुम्हारे बच्चा की तबीयत खराब है, उसके ये है। जिन्होंने कहा, हाँ आपको क्या पता? उन्होंने कहा, नहीं, गुरु महाराज जी ने अपना मंत्र जाप करके जल प्रसाद दिया, उनको ये पिला देना, वो बच्चा ठीक होगा। हो गया। उसका बाद उन्होंने पूरा स्टाफ में बोल दी गुरु महाराज जी के बारे में कि ये तो सब कुछ जानते हैं। तो वहाँ 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, ऐसे वहाँ इनकी सभा बैठने लगी। शिव अंकल कहते, अरे निर्मल, तू ये क्या करने लग गए हो? तो ऐसे कह बोलकर उन्होंने मतलब कर्म काटने लगे। वो है उन्होंने, मतलब वहाँ बातें होने लगी। वहाँ उनके पास आते थे, उनको उपाय बताते थे, उनको सत्संग सुनाते थे, ज्ञान की बातें सुनाते थे। उसका बाद में गुरु महाराज जी चले गए, तो सभी पूछने लगे, कहाँ गए कहाँ गए? शिव अंकल काफी इधर उधर पूछा है, तो कहीं पता नहीं लगा। तो शिव अंकल कहते 2 साल बाद उनका अफसर ने कहीं पता लगा है कि वहाँ पे एक गुरुजी है और ऐसे ऐसे हैं, तो शिव चलेगा मेरी साथ में? जिनके सर चल पड़ेंगे। उन्होंने, शिव अंकल ने नहीं पता था ये मेरी जान, मेरा ही दोस्त, मेरा ही प्यारा, मेरे ही गुरु महाराज जी है वहां पर। तो वो अपने अफसर के साथ में वहां गए, उन्होंने चरण स्पर्श किया गुरु जी का। और शिव अंकल जब देखे, शिव अंकल ने देखा गुरु महाराज जी, तो कह रहे बिल्कुल घनश्या हो रखा गुरु महाराज जी। तो एकदम दोनों एक दूसरे ने देखकर गले मिले हैं। और वो जो उनका अफसर था, वो गुरु महाराज जी के चरणों में है। और गुरु महाराज जी और शिव अंकल दोनों गले मिल रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो उनका अफसर शिव अंकल से बोल रहे हैं, क्या तू जानता है इसको? उन्होंने कहा, हाँ, ये तो मेरा बहुत निजी दोस्त है, जिगर दोस्त है ये तो मेरा। उन्होंने कहा, अच्छा। फिर काफी इनकी बातें हुई है। उसका बाद में फिर हाँ, जालंधर
गए हैं जालंधर से, फिर चंडीगढ़ गए बताए, फिर उसका कौन सी जगह है वहाँ रहे हैं, फिर साथ में रहे हैं ये उस गुरु। फिर उसका बाद में मिले हैं, फिर उनका 4-5 साल फिर गायब थे गुरु महाराज जी। तो ऐसे ही करते हुए गुरु महाराज जी का चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार। फिर जब शिव अंकल के बच्चा होने वाला था तो उनके शिव अंकल बोले, आप गुरु महाराज जी से कि सबको कुछ बताते हो, आप बताओ मेरे क्या होगा। जिन्होंने कहते आपके मुंडा होगा, लेकिन कौन सी साल बताई थी, यानी कि वो बच्चा होने के 2 साल बाद की बात बताई उन्होंने। आप उस टाइम होगा जब उन्होंने यार तो बेवकूफ है, दोस्त है, आपस में जिक्र है तो आपस में ऐसे बोल ही देते हैं। जिन्हों का नहीं उसी टाइम आप तो होगा। जिन्हों का बच्चा पेट में 5-6 महीने का है, 9वें महीने मतलब 4-5 महीने में होने वाला है, तो 2 साल पुरानी बात कर रहा है। नहीं होगा, आपका मुंडा होगा उसी टाइम होगा। तो उसका जो बड़ा बेटा था जो पेट में था वो खत्म हो गया। उसका बाद में जिस टाइम गुरुजी ने दिया उसी टाइम उनका लड़का हुआ, उसी दिन हुआ, उसी डेट को हुआ। गुरु महाराज का तो चमत्कार पे चमत्कार है संगत जी। फिर शिव अंकल, फिर भी इन का ये चमत्कार हुआ। फिर एक दिन शिव अंकल के सफेद बाल हो रहे थे। शिव अंकल बोले कि मेरे सफेद बाल हो रहे हैं और मैं ये एज से बड़ा लगने लग गया हूँ। ये है तो गुरु महाराज जी ने कुछ इस तरह से शिव अंकल के सर में हाथ फेर दिया। तो संगत जी आप शिव अंकल का के सर पे बाल देखना, उनके नीचे थोड़े बहुत सफेद बाल होंगे। जहां जहां गुरु जी ने हाथ फेरा वहां बिल्कुल ब्लैक बाल है। तो गुरु महाराज जी की तो चमत्कार पे चमत्कार है। शिव अंकल के बहुत बड़े बड़े सत्संग है। शिव अंकल को जहाँ बुलाते हैं वहाँ सत्संग में भी जाते हैं और अपना सत्संग अपनी जर्नी अवश्य बताते हैं। और गुरु महाराज जी के साथ में तो ये रघुवीर अंकल भी रहे हैं। इनकी आंखों का ऑपरेशन गुरु महाराज जी ने ही किया है। आज उनकी आंखें बहुत अच्छी है, बिना चश्मा के। काफी एज है फिर भी बिना चश्मा के रहते हैं, हर सत्संग में भी जाते हैं जो भी बुलाते हैं। और अपनी जर्नी गुरु महाराज जी रघुवीर अंकल भी बताते हैं। बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है गुरु महाराज जी के, बहुत पुरानी संगत के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है। वो टाइम जब गुरु शिव अंकल बोलते हैं कि मुझे बहुत फील होती है, बहुत यादें आती है, मेरे जिगर दोस्त हैं। वास्तव में संगत जी अगर किसी से दोस्ती भी करो तो गुरु महाराज जी और शिव अंकल की तरह दोस्ती करना, और भगत बनो तो रघुवीर अंकल की तरह भक्त बनना। जो इंसान गुरु महाराज जी के कहने से अपनी आंखों में सुई सुई चुभवा लेते हैं, सुई से गोब गोब कर आंखों से खून निकालते हैं। ये कोई भी कितना भी वो हो, लेकिन कोई भी इंसान ऐसे विश्वास नहीं कर सकता संगत जी। और रघुवीर अंकल गुरु जी को परमात्मा मानकर गुरु जी से रघुवीर अंकल का सत्संग सुनकर देखिए। गुरु रघुवीर अंकल बोलेंगे, बोलते हैं कि मेरी आंखों में जब बोला, आंखों में सुई ऐसे चबोरा, मेरे घबराहट हो रही, फिर भी मैं ये कह रहा चलो होगा सो देखा जाएगा। और आज तो तू गया गत्ता से, आज तो तेरी आंखें गई गत्ता से। उन्होंने सुइयां चबो चबो कर अपनी उंगली काट कर आंखों में डाली, और उस टाइम से उनकी आंखों में आज तक रोशनी बरकरार है। तो संगत जी इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज से जुड़े। गुरु महाराज जी बोलते हैं कि एक कदम मेरी तरफ बढ़ाइए, बस एक बार मेरे से जुड़ जाइए। तो संगत जी एक बार जो गुरु जी से जुड़ जाता है वो कभी वापिस नहीं लौट के जाता है। गुरु जी उनको चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार करवाते रहते हैं और बहुत कृपा करते हैं हर संगत की। वह नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं, उनकी परीक्षा भी लेते हैं। गुरु महाराज जी भर भर के देते हैं, और फिर गुरु महाराज जी सोचते हैं कि ये देख मैं इतना दे रहा हूँ और मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ, दिखाइए मेरे को छोड़ के जाएंगे। तो संगत जी बिल्कुल मत घबराइए, उतार चढ़ाव इंसानों में आता है, ये परमात्मा हमारा कर्मों का खेल है। गुरु महाराज जी हमारे हर छोटे छोटे कर्म काट देते हैं, हर बुरे बुरे कर्म काट देते हैं, हर छोटी छोटी बातें हमारी सुनते हैं। गुरु महाराज जी हमारे पूरी सृष्टि को चलाते हैं, हम परमात्मा है, हमारी जान है, हमारी धड़कन है। गुरु महाराज जी हमारे हमारे एक एक रोम है। गुरु महाराज जी आप जब भी आंखें खोलो तो गुरु महाराज जी का दर्शन कीजिए। गुरु महाराज जी यही सामने दिखाई देने चाहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ गुरु महाराज जी जब आंखें बंद हो तो आपका सुमिरन चलता रहे, आंखें खुले तो आपका दर्शन होता रहे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप घर में चला कर रखिए। गुरु महाराज जी से बातें कीजिए, अपने जो भी कोई भी बातें हुए किसी दूसरे को ना बताकर गुरु महाराज जी से बातें कीजिए, तुरंत चुटकियों में सोल्व हो जाएगी। तो गुरु महाराज जी के बहुत अच्छे अच्छे चमत्कार हैं। जितना चमत्कार आप जितना सत्संग सुनेंगे गुरु महाराज जी, एक संगत का सत्संग सुना मैंने कि वो गुरुजी से तो जुड़ गए, लेकिन गुरुजी का कभी सत्संग नहीं सुना करता था। वो बिजी इतना हो गया था, उस बंदे पर, उस अंकल पर इतने उतार चढ़ाव आ गए थे कि गुरुजी को याद तो करता था वो, लेकिन कभी उनको सत्संग नहीं सुना। सत्संग हमारी ब्लेसिंग सत्संग में है संगत जी। हम अपना सत्संग भी किसी भी चैनल पे छोड़े, लेकिन चैनल पर डाले, किसी को दूसरे को सुनाए, चैनल पर डालकर नई संगत बनाए, और चैनल सत्संग भी सुने, किसी संगत के थ्रू सुने या चैनल के थ्रू सुने। आजकल तो ये अपना सत्संग हर संगत के पास, सभी के पास फोन होता है, और हर फोन के माए यूट्यूब पर अपना सत्संग किसी भी नाम का निकाल कर, किसी का भी सत्संग हो, आप सत्संग ज्यादा ज्यादा सुनिए। वो सत्संग नहीं सुनते थे, किसी ने कहा उनको वो बहुत उलझन में हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। तो देखिए, जब हम गुरु जी की संगत में जाते हैं ना, हम हर संगत का भला ही चाहते हैं, बेशक से क्यों ना वो दुश्मन से दुश्मन हो, प्यारा से प्यारा हो। हर इंसान का संगत जी भला ही चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे वो उलट कर हमारे पास ही आता है। तो किसी संगत ने बोला कि तू सत्संग सुनता है? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। तो तू सत्संग सुना कर डेली, और फिर देखना चमत्कार। तो संगत जी, उस अंकल ने डेली सत्संग सुनना शुरू कर दिया। अपनी जॉब पर जाता है, लेट लगा के अपना काम करता रहता है, सत्संग सुनता रहता है। घर में आता है तो घर में अपने सत्संग सुनता है। अपनी मम्मी को बोला है तो उनकी मम्मी पूरे दिन बोलता है, बोलते बोलते हैं कि पूरे दिन मेरी मम्मी सत्संग सुनती है। टॉपिक उनको याद करके रखती है। जब हम खाना खाते हैं तो पूरा सत्संग की डिटेल मम्मी मुझे बताती है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, और सत्संग को पूरा ही सुनना चाहिए संगत जी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे सवालों के जवाब होते हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो पता नहीं, हम सत्संग करते करते चले जाते हैं, और लास्ट का टॉपिक में हमारा गुरु जी का सवालों के जवाब होते हैं। तो संगत जी, सत्संग को लास्ट तक सुने, और कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखे। सत्संग को लाइक अवश्य करें, क्योंकि हम किसी संगत को लाइक नहीं कर रहे हैं, हम गुरु महाराज जी को लाइक कर रहे हैं, परमात्मा को लाइक कर रहे हैं, भगवान को लाइक कर रहे हैं। क्योंकि हम करेंगे तभी तो उलट के हमारे पास आएगा, तभी तो गुरु महाराज जी हमें लाइक करेगा। तो हमेशा कोई भी सत्संग सुने, छोटा हो या बड़ा हो, शॉर्ट्स हो, या इंस्टाग्राम का हो या फेसबुक का हो, लाइक अवश्य करें, और उसमें जय गुरु जी अवश्य लिखे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सत्संग का विराम करते हैं गुरु जी का महामंत्र मंत्र से। बहुत प्यारा गुरु जी का महामंत्र है। हमेशा सुबह शाम अपने घर में चला कर रखिए, अपनी जबान पर रखिए, सुमिरन में रखिए। गुरु महाराज जी हम सब संगत का भला करेंगे। गुरु महाराज जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।